कहानी की शुरुआत में हम एक बर्फीले और अंधेरे जेल खाने में पहुंचते हैं। यहाँ दो कैदी एक पैरोल बोर्ड के सामने बैठे हैं। एक है एडगिन डार्विस, एक बहुत ही चार्मिंग और मजाकिया बार्ड जो हर मुश्किल को बातों से सुलझाने की कोशिश करता है। दूसरी है उसकी साथी होल्गा किलगोर, एक ताकतवर बारबेरियन औरत जो कम बोलती है और ज्यादा मारती है। एजिन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पैरोल बोर्ड को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि सुनिए जनाब, मैं पहले एक हार्पर था, यानी एक ऐसे एलीट ग्रुप का हिस्सा जो दुनिया में अच्छाई के लिए लड़ता है। पर एक दिन मेरी जिंदगी तबाह हो गई। दरअसल एडगिन ने एक बार एक रेड विजार्ड को पकड़वाया था। उस विजार्ड के फॉलोअर्स ने बदला लेने के लिए एडगिन की पत्नी जिया को मार डाला। ये खबर सुनकर एडगिन टूट गया। उसने हार्पर का काम छोड़ दिया। उसकी छोटी बेटी किरा थी जिसे पालना था। एडगिन और होल्गा की दोस्ती तभी हुई। दोनों ने मिलकर चोरी का रास्ता अपनाया। छोटी छोटी चोरियां, तभी किरा को खाना मिले, उसकी परवरिश हो। फिर एडगिन को पता चला कि एक हार्पर स्ट्रॉन्ग होल्ड में एक टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग है, एक जादुई टैबलेट जिससे मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। एडगिन ने सोचा अगर यह टैबलेट मिल जाए तो जिया को वापस लाया जा सकता है। उस हाइस्ट के लिए उन्होंने एक और साथी को साथ लिया, फॉर्ज फिट्जविलियम, एक शातिर रोग। मिशन के दौरान एडगिन और होल्गा पकड़े गए। फॉर्ज भाग गया टैबलेट लेकर और तब से दोनों इस जेल में बंद थे। पैरोल बोर्ड ने उनकी बात सुनी, लेकिन बोर्ड के मेंबर्स की रिएक्शंस देखकर साफ लगा कि वो रिलीज नहीं करना चाहते। तभी होल्गा ने एक काम किया, उसने पर अगले ही पल एक मौका आया। जेल की एक दीवार कमजोर थी। होल्गा की ताकत से वो दीवार टूट गई। दोनों भाग निकले। जैसे ही वो जेल से बाहर आए, ठंडी हवा, खुला आसमान, दोनों ने एक दूसरे को देखा। एडगिन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो किरा को ढूंढते हैं। जेल से भागने के बाद एडगिन और होल्गा सबसे पहले अपने पुराने घर पहुंचे। उन्हें पूरा यकीन था कि फॉर्ज और किरा वहीं होंगे, पर घर का दरवाजा खोलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर बिल्कुल खाली था। काफी समय से कोई वहां रहा ही नहीं था। दोनों हैरान थे, फॉर्ज और किरा आखिर गए कहां? तभी वहां उन्हें एक पैम्फलेट मिला। उसे देखकर दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। उस पैम्फलेट में लिखा था कि फॉर्ज फिट्जविलियम, जो कभी उनका छोटा सा चोर साथी था, अब नेवरविंटर का राजा बन चुका है। एडगिन और होल्गा को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। एक मामूली चोर इतने बड़े राज्य का राजा कैसे बन सकता है? दोनों तुरंत नेवरविंटर की तरफ निकल पड़े। नेवरविंटर पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि फॉर्ज एक बड़ा गेम आयोजित करने वाला है, जिसमें दूर दूर से अमीर लोग अपना खजाना लगाने वाले हैं। फौज का महल शानदार था। चारों तरफ सैनिक थे और हर तरफ उसकी शान दिखती थी। दोनों किसी तरह महल में घुसे। वहां उन्हें कीरा मिली, जो अब काफी बड़ी हो चुकी थी। एजिन उसे देखकर खुश हो गया, पर कीरा का रवैया एकदम ठंडा था। वो अपने पिता से नाराज थी। दरअसल फौज ने पिछले 2 सालों में कीरा के मन में उसके पिता के खिलाफ जहर भर दिया था। उसने कीरा को बताया था कि उसके पिता दौलत के लालची हैं, इसीलिए उसे छोड़कर चले गए और उससे प्यार नहीं करते। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से कीरा अपने पिता को पसंद नहीं करती थी और फौज को अपना असली गार्डियन मानती थी। तभी फौज वहां आया। उसने एडगिन और होल्गा को देखते ही एक ठंडी मुस्कान दी। एडगिन ने उस पर गुस्सा निकाला। उन्हें पता चल चुका था कि फौज ने सोफिना की जादुई मदद से नेवरविंटर के असली राजा को बीमार करके सत्ता पलटी थी। और सबसे बड़ी बात, उन दोनों के पकड़े जाने के पीछे भी फौज का ही हाथ था। ये सब जानकर दोनों भड़क उठे। इतने में सोफिना ने अपना जादू चलाया और दोनों को जकड़ लिया। फिर उसने सैनिकों को आदेश दिया, इन्हें मार डालो। पर होल्गा एक बहादुर योद्धा थी। उसने अपने आप को छुड़ाया और सैनिकों से अकेले भिड़ गई। जब तक एजिन अपने हाथ की रस्सी खोलता, तब तक होल्गा सारे सैनिकों को निपटा चुकी थी। दोनों कीरा को उस वक्त के लिए वहीं छोड़कर भाग निकले। बाहर आकर दोनों समझ गए कि अकेले यह मिशन पूरा नहीं होगा। कीरा को वापस लाने के लिए और उस टैबलेट को चुराने के लिए उन्हें एक पूरी टीम चाहिए थी। तभी एडगिन को अपने पुराने साथी साइमन की याद आई। साइमन एक जादूगर था, नौसिखिया पर काम का। दोनों उसे ढूंढने निकले। साइमन एक छोटे से शो में लोगों को जादू दिखा रहा था, पर उसका असली मकसद जादू के एड में लोगों की चीजें चुराना था। तभी उसकी नजर अपने सामने एडगिन और होल्गा पर पड़ी। साइमन इतना चौंका कि उसका जादू वहीं टूट गया, जिसकी वजह से लोगों को उसकी चोरी का पता चल गया। भीड़ उसके पीछे पड़ गई। साइमन ने जादू का सहारा लिया और एडगिन होल्गा की मदद से वहां से भाग निकला। रास्ते में एडगिन ने साइमन को पूरी योजना बताई। सिमन ने एक नाम सुझाया, डोरिक, एक ऐसी लड़की जो किसी भी जानवर में बदल सकती थी। और एडगिन को बिल्कुल ऐसे ही किसी की जरूरत थी जो छोटे से जानवर का रूप लेकर महल के अंदर जाए और तिजोरी की सुरक्षा का पता लगाए। तीनों उससे मिलने चले गए। डोरिक से मिलने के बाद उन्होंने अपनी पूरी योजना बताई। डोरिक तुरंत मान गई, क्योंकि उसका मकसद भी वही था जो एडगिन का था। दरअसल जब डोरिक की प्रजाति ने फॉर्ज के राजा बनने पर सवाल उठाए थे, तो फॉर्ज ने उनका पूरा जंगल जला दिया था। डोरिक उसी का बदला लेना चाहती थी। डोरिक ने एक छोटी मक्खी का रूप लिया और फॉर्ज के महल के अंदर घुस गई।
अंदर जाकर वो हर कमरे में गई, हर बात सुनी और तिजोरी पर लगे जादू का पूरा पता लगा लिया। पर तभी सोफिना ने डोरिक की मौजूदगी भांप ली। डोरिक सोफिना के जादू से बचते हुए पहले एक चूहे का, फिर एक पक्षी का, फिर एक हिरण का रूप लेकर वहां से भाग निकली। वापस आकर उसने टीम को बताया कि तिजोरी पर मॉडर्न केन सील जादू का इस्तेमाल किया गया है। ये जादू इतना ताकतवर था कि इसे सिर्फ एक बड़ा जादूगर ही तोड़ सकता था और साइमन उतना कैपेबल नहीं था। पर साइमन के पास एक रास्ता था। उसे एक ऐसे हेलमेट के बारे में पता था जो किसी भी जादू को तोड़ सकता था। अब सवाल था, वो हेलमेट कहाँ है? होल्गा को पता था। बहुत पुराने युद्ध के दौरान वो हेलमेट होल्गा के पूर्वजों के पास था, पर वो अब मर चुके थे। साइमन के पास एक जादुई टोकन था जिससे मुर्दों को कुछ सेकंड के लिए जिंदा किया जा सकता था। उसी की मदद से हेलमेट का पता लगाया जा सकता था। पूरी टीम कब्रिस्तान की तरफ निकली। रास्ते में होल्गा के पूर्व पति का घर पड़ा। वो अपना सामान लेने के बहाने उसे मिलने गई, पर वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसके पति ने 1 साल पहले दूसरी शादी कर ली थी। दरअसल होल्गा को अलग बिरादरी में शादी करने के कारण उसकी अपनी बिरादरी ने उसे बाहर निकाल दिया था। ये बात उसे आज भी दुख देती थी। गुस्से में होल्गा अपनी जादुई छड़ी उठाकर वहां से बाहर निकल गई। इसी गुस्से को मन में दबाए वो कब्रिस्तान पहुंची। साइमन ने एक के बाद एक कब्र खोलकर मुर्दों को जिंदा किया और हेलमेट के बारे में पूछता रहा। ये सीन बेहद मजेदार था। कभी जवाब अधूरा मिलता, कभी गलत कब्र खुलती, कभी साइमन बेकार के सवाल पूछ देता, जिससे होल्गा और एजिन फ्रस्ट्रेशन में आंखें बंद कर लेते। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें पता चला कि वो हेलमेट अब एक थेन के पास है जिसका नाम जेंक था। थेन बहुत ताकतवर होते हैं, उनके घाव तुरंत भर जाते हैं। एडगिन जेनक से मिलने से कतरा रहा था क्योंकि थेन को दुनिया की नजर में हत्यारा माना जाता था। पर साइमन, होल्गा और डोरिक ने उसे समझाया सभी थेन बुरे नहीं होते। ना चाहते हुए भी एडगिन जेंक से मिलने के लिए मान गया। जेंक से मिलने पर पता चला कि वो सच में एक अच्छा इंसान था। उसने एक विशाल मछली के मुंह से एक बिल्ली के बच्चे को बचाया था और यहाँ के लोग उसे बहुत मानते थे। टीम ने जेंक को अपना पूरा प्लान बताया। जेंक एक जरूरी बात जानता था। सोफिना असल में एक रेड विजर्ड थी और रेड विजर्ड्स का मकसद हमेशा बड़ा होता है। उसने बताया कि सोफिना का असली प्लान नेवरविंटर की पूरी प्रजा पर बेकनिंग डेथ जादू करना था, जिससे सभी लोग मुर्दे बन उसके गुलाम हो जाएं। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। अब एडगिन और जेंक दोनों समझ चुके थे कि उनका मकसद एक ही है, फोर्ज और सोफिना को बर्बाद करना और दुनिया को बचाना। जेंक उन्हें एक गुफा में ले गया जहां उसने हेलमेट छुपाया था, पर हेलमेट तक पहुंचने के लिए एक जादुई पुल पार करनी थी। जेंक उन्हें समझा ही रहा था कि तभी साइमन का पैर गलती से उस पुल पर पड़ गया। पुल टूट गई। एजिन ने साइमन को घूरा। साइमन ने शर्म से सिर झुका लिया। अब होल्गा की जादुई छड़ी की मदद से साइमन ने दूसरा रास्ता बनाया और टीम हेलमेट तक पहुंच गई। हेलमेट हाथ में आते ही सोफिना के भेजे हुए ठाणे हत्यारे वहां आ गए। जेंक उनसे भिड़ गया, पर वो हत्यारे मरकर भी बार बार जी उठते थे। इसी भागम भाग में वहां सोया हुआ एक विशाल ड्रैगन जाग गया। ड्रैगन ने हथियारों को खाना शुरू किया और फिर टीम की तरफ भी मुड़ा। सब जान बचाकर भागे। एक जगह टीम बिल्कुल फंस गई। तभी साइमन के बचकाने जादू ने काम किया। उसने समुद्र का एक रास्ता बनाया और पूरी टीम वहां से बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद जनक ने हेलमेट एडगिन को सौंप दिया और अलविदा लेकर चला गया। हेलमेट हाथ में आने के बाद पूरी टीम बेहद उत्साहित थी। साइमन ने तुरंत उस हेलमेट को इस्तेमाल करने की कोशिश शुरू की क्योंकि उसी से तिजोरी का जादू तोड़ा जा सकता था और अंदर घुसा जा सकता था। साइमन ने हेलमेट पहना, आंखें बंद की, पूरा ध्यान लगाया। कुछ नहीं हुआ। उसने फिर कोशिश की, फिर कुछ नहीं हुआ। एडगिन और होल्गा एक दूसरे को देखने लगे। साइमन बार बार कोशिश करता रहा। 1 बार, 2 बार, 10 बार। घंटे बीत गए। धीरे धीरे रात हो गई। साइमन थक गया, पसीने से भीग गया, पर हेलमेट ने एक बार भी साथ नहीं दिया। टीम की सारी उम्मीदें अब टूटती नजर आ रही थी। एडगिन निराश होकर बैठ गया, पर उसके दिमाग में बस एक ही चेहरा था, कीरा का। उसकी बेटी अभी भी उस महल में थी और उसे वापस लाना था। वो पीछे नहीं हट सकता था। एजिन ने एक नई योजना बनाई। अगले दिन फौज अपने राज्य में एक बड़ा मेज गेम आयोजित करने वाला था। दूर दूर से अमीर लोग उस गेम में अपना खजाना लगाने वाले थे। उस गेम की एड में महल तक पहुंचा जा सकता था। पहले उन्होंने एक तरकीब लगाई। एक यात्री जो गेम में खजाना लेकर जा रहा था, उसके खजाने के साथ एक खाली फ्रेम में पोर्टल बनाकर छुपा दिया। प्लान यह था कि वो पोर्टल खजाने के साथ तिजोरी तक पहुंचे और उसी के जरिए वो लोग तिजोरी में घुस जाएं। पर जैसे ही वो फ्रेम तिजोरी में पहुंची, जमीन पर गिर गई। पोर्टल बंद हो गया। दूसरी योजना भी फेल। एजिन ने एक लंबी सांस ली, फिर खड़ा हुआ। तीसरी योजना। इस बार एडगिन, होल्गा और साइमन महल के पहरेदारों को चकमा देकर सीधे महल के अंदर घुस गए और उधर डोरिक ने उस गिरी हुई फ्रेम में से थोड़ी सी जगह बनाई, बस इतनी कि एक छोटा जानवर अंदर घुस सके। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। वहां सारे खजाने को एक बड़े जहाज में लाद
लाद कर ले जाया जा रहा था। डोरिक आगे बढ़ी, पर तभी एक सिपाही की नजर उस पर पड़ी। सिपाही ने उसे बेहोश कर दिया। उधर महल के अंदर घुसने के बाद तीनों अलग अलग हो गए। एडगिन अपनी बेटी किरा को ढूंढने निकल गया। होल्गा सिपाहियों से अकेले भिड़ गई ताकि बाकी लोगों को रास्ता मिले। वो एक के बाद एक सिपाहियों को पटकती रही। सिमोन तिजोरी की तरफ बढ़ा। तिजोरी के सामने पहुंचकर उसने एक बार फिर हेलमेट से जुड़ने की कोशिश की। इस बार कुछ हुआ। हेलमेट ने रिस्पॉन्स दिया। सिमोन की आंखें खुल गईं। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वो सफल हो गया था। साइमन और होल्गा हेलमेट के जादू से तिजोरी के अंदर घुसे, पर अंदर जाकर उनके होश उड़ गए। तिजोरी बिल्कुल खाली थी, वहाँ कुछ नहीं था। दरअसल सोफिना ने पहले से एक जादुई जाल बिछाया हुआ था। साइमन और होल्गा उसमें फंस चुके थे। उधर एडगिन किरा को ढूंढते ढूंढते सोफिना और फोर्ज के पास पहुंच गया। दोनों ने उसे घेर लिया। सोफिना ने अपना जादू तैयार किया। एडगिन को पता था कि अगर यहाँ मरा तो किरा कभी वापस नहीं मिलेगी। उसने दिमाग लगाया और बोला, मारना है ठीक है, पर मारना है तो गेम में उतार कर मारो। फौज ने सोफिना की तरफ देखा। सोफिना ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है। पूरी टीम को मेज गेम में उतार दिया गया। गेम में घुसते ही डोरिक को होश आया। उसने टीम को बताया कि फौज का असली मकसद राज करना नहीं है। वो यह गेम इसलिए खिला रहा है ताकि सारे अमीर लोगों का खजाना चुराकर चुपचाप भाग सके। और सोफिना का प्लान इससे भी बड़ा था। वो चाहती थी कि गेम में इकट्ठा हुई सारी प्रजा पर बेकनिंग डेथ जादू करे, जिससे सब मुर्दे बन उसके गुलाम हो जाएं। ये सुनकर एडगिन का माथा ठनका। मेज बेहद खतरनाक था। रास्तों में बड़े बड़े जानवर छोड़े गए थे। हर मोड़ पर मौत थी। साइमन और डोरिक के हाथों में स्पेशल ब्रेसलेट पहनाए गए थे, जिनसे वो जादू नहीं कर सकते थे। टीम इधर उधर भागती रही, पर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी डोरिक का हाथ गलती से एक जेली क्यूब में पड़ा। उस क्यूब के अंदर उसके हाथ का ब्रेसलेट टूट गया। डोरिक की आंखें चमक उठी। उसे रास्ता मिल गया। एक विशाल जानवर पूरी टीम पर हमला करने ही वाला था कि डोरिक ने सबको पकड़ा और उसी जेली क्यूब में छलांग लगा दी। यही मेज से बाहर निकलने का रास्ता था। जेली क्यूब से निकलते ही टीम उसी जगह पहुंची जहां जहाज पर खजाना लादा जा रहा था। वहां उन्हें वो जादुई टैबलेट भी दिखी जिससे मरे हुए को जिंदा किया जा सकता था। वही टैबलेट जिसके लिए एजिन ने ये सब किया था। पर तभी फौज वहां आया। उसके साथ कीरा थी, जिसे वो बहला फुसलाकर जहाज पर ले आया था, ये कहते हुए कि चलो एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। फौज ने जहाज पर एजिन को देखा तो हैरान रह गया। इससे पहले कि वो कुछ सोचता, उसने कीरा की गर्दन पर खंजर रख दिया। पर कीरा की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि फौज उसका इस्तेमाल कर रहा था। वो समझ गई कि जो कुछ भी फौज ने उसके पिता के बारे में कहा था सब झूठ था। उसके पिता उससे बेहद प्यार करते थे। तभी होल्गा ने जमीन से एक आलू उठाया और पूरी ताकत से फौज के सर पर दे मारा। फौज का संतुलन बिगड़ा। कीरा उसके हाथ से छूटकर सीधे अपने पिता एजिन के पास आ गई। इसी बीच साइमन ने अपने जादू से पानी की एक लहर बनाई और फौज को गिरा दिया। टीम ने जहाज का खजाना उठाया और वहां से निकलने लगी। पर थोड़ी दूर जाते ही आसमान में एक भयानक जादू होता दिखा। सोफिना ने अपना असली प्लान शुरू कर दिया था। वो नेवरविंटर की पूरी प्रजा पर बेकनिंग डेथ जादू कर रही थी। लोग बेहोश होकर गिरने लगे। उनकी आंखें पलट रही थीं। एडगिन ने टीम को एक आखिरी प्लान बताया। उन्होंने सारे खजाने को एक एयर बैलून में डाला और नेवरविंटर की सड़कों पर बिखेरना शुरू किया। जैसे ही खजाना सड़कों पर गिरा, लोगों की नजर उस पर पड़ी। सारी प्रजा गेम के अरीना से निकलकर खजाने की तरफ दौड़ने लगी। सोफिना का प्लान फेल हो गया। अरीना खाली हो गया। सोफिना गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने एजिन की टीम पर हमला कर दिया। अब फाइनल बैटल शुरू हुई। डोरिक एक विशाल जानवर का रूप लेकर सोफिना से भिड़ गई। साइमन ने अपने जादू से मुकाबला किया। इस बार उसका जादू ज्यादा कॉन्फिडेंट था। होल्गा एक बहादुर योद्धा की तरह लड़ती रही, जान की बाजी लगाकर। एडगिन ने दिमाग लगाया। उसने कीरा को उसका वो जादुई नेकलेस इस्तेमाल करने को कहा जिससे वो गायब हो सकती थी। कीरा उस नेकलेस की मदद से सोफिना के पास पहुंची और चुपके से सोफिना के हाथ में एक ब्रेसलेट पहना दिया। वही ब्रेसलेट जिससे जादू बंद हो जाता था। अगले ही पल सोफिना का जादू बिल्कुल बंद हो गया। सोफिना बेबस खड़ी थी। डोरिक ने इसी मौके का फायदा उठाया और सोफिना को खत्म कर दिया। टीम की जीत हुई, पर खुशी ज्यादा देर नहीं रही। लड़ाई में सोफिना का खंजर होल्गा को लग चुका था। वो धीरे धीरे जमीन पर गिरी। एडगिन दौड़कर उसके पास आया। होल्गा की आंखें बंद हो रही थीं। होल्गा मर गई। एडगिन के हाथ में वो जादुई टैबलेट था जिससे एक बार किसी को भी जिंदा किया जा सकता था। वो टैबलेट उसने अपनी पत्नी जिया के लिए रखी थी। उसने पूरी जिंदगी इसी उम्मीद में यह सफर किया था। पर एजिन ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने वो टैबलेट होल्गा पर इस्तेमाल कर दी। होल्गा की आंखें खुली। वो जिंदा हो गई। कीरा ने देखा कि उसके पिता ने अपनी पत्नी को वापस लाने का सपना छोड़कर होल्गा को बचाया। उसकी आंखों में अपने पिता के लिए गहरा प्यार और इज्जत थी। सोफिना के मरने से उसका जादू टूट गया। नेवरविंटर का असली राजा जो बीमार था ठीक हो गया। उसने एडगिन की पूरी टीम को एक योद्धा की तरह सम्मानित किया और उनके काम के लिए इनाम दिया। फौज को उसके सारे बुरे कामों की सजा मिली। वो जेल में बंद हो गया। उसने भागने की कोशिश की
पर नाकाम रहा। एजिन और कीरा आखिरकार साथ थे। कीरा को पता चल चुका था कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को वापस लाने का सपना बेटी की खुशी के लिए छोड़ दिया और यहीं पर इस शानदार, मजेदार और दिल को छू लेने वाली कहानी का अंत होता है।